तलाक के बाद ही बेंजामिन को एहसास हुआ कि उसकी पूर्व पत्नी उसके लिए कितनी अच्छी थी। वह रोज जो कपड़े पहनता था सब उसी ने व्यवस्थित करके रखे थे, यहाँ तक कि नौकरानी को भी नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। बहुत देर तक झिझकने के बाद बेंजामिन ने आखिरकार एना को फोन किया। उस समय एना एक ब्लाइंड डेट पर थी। फोन बजते ही वह सामने बैठे आदमी से तुरंत अलग होकर एक तरफ चली गई। बिना एक पल गंवाए उसने बेंजामिन को ठीक ठीक बता दिया कि काले कफलिंग कहाँ रखे हैं। वॉक इन क्लोसेट की दूसरी पंक्ति, तीसरी शेल्फ, कांच की अलमारी के अंदर, जो वह अक्सर इस्तेमाल करता था सब वहीं थे। उसका शांत जवाब उसे और भी ज्यादा अपराध बोध से भर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि 3 साल की शादी में उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा एना ने उसके लिए किया था। 3 साल पहले उसके दादा गंभीर रूप से बीमार थे। बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कि वह उसे शादीशुदा देख सके, बेंजामिन ने एना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। उन्होंने 3 साल बाद तलाक लेने का समझौता किया। पहले ही दिन से बेंजामिन ने साफ सीमाएं तय कर दी। वह गेस्ट रूम में सोता था और एना मास्टर बेडरूम में रहती थी। उसने अपना समय सारिणी घोषित कर दी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उसका निजी समय था। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह उससे संपर्क कर सकती थी। उसने उसे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया। वॉक इन क्लोसेट को पूरे शॉपिंग मॉल जितने कपड़ों से भर दिया। जो कुछ भी उसने किया वह बिल्कुल सटीक और सोच समझ कर था, जैसे किसी व्यावसायिक समझौते को निभाना। कुशल, सही, लेकिन पूरी तरह बिना किसी गर्मजोशी के। लेकिन एना को उस ठंडे समझौते के पीछे हल्की सी परवाह महसूस होती थी। माँ के गुजर जाने के बाद किसी ने उसके साथ इतनी ध्यानपूर्वक व्यवहार नहीं किया था। जब वह बीमार पड़ती वह उसके लिए दवा और पानी लाता। जब रात में वह टेबल के कोने से टकरा गई तो उसने चुपचाप घर के हर नुकीले किनारे पर सुरक्षा पैड लगा दिए। उसने उसे हाथ से बनी कॉफी का स्वाद लेना सिखाया, साइट्रस की खटास से लेकर चमेली जैसी खुशबू तक। उसने कहा कि वह केवल 3 साल रह सकता है, इसलिए उसे जितना हो सके उतना सीख लेना चाहिए। वे सूक्ष्म दयालुता के छोटे छोटे काम धीरे धीरे उसके बंद दिल को पिघलाने लगे। उस निर्जीव हवेली में उसने पहली बार खुलकर जीना शुरू किया। उसने घर की सजावट बदल दी क्योंकि उसे बहुत नीरस लगती थी। उसने अनाड़ी तरीके से उसका जन्मदिन मनाया। वह लगभग विश्वास करने लगी थी कि उसका एक असली पति है। उसे यह एहसास नहीं था कि उससे प्यार करना शुरू से ही एक गलती थी। जब 3 साल की अवधि समाप्त हुई वे सिविल अफेयर्स ऑफिस के बाहर खड़े थे। बेंजामिन ने शांत स्वर में संपत्ति बांटने की बात की। एना ने सब कुछ ठुकरा दिया। वह एक साफ और पूर्ण अलगाव चाहती थी। उस सपने को पूरी तरह दफनाने के लिए उसने कहा कि दोनों को वह मिल गया जो चाहिए था और अब कोई किसी का ऋणी नहीं है। बेंजामिन उलझन में था, लेकिन उसने मान लिया कि यही उसकी इच्छा है। उसने एक आखिरी वादा किया, उसकी पूर्व पत्नी के रूप में उसे कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। वह उसे कभी भी फोन कर सकती है। असली दुस्वप्न तब शुरू हुआ जब वह उस इमारत से बाहर निकली। घर पहुंचते ही उसके पिता की थप्पड़ और सौतेली माँ की हंसी ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे निकम्मी कहा कि वह शादी को सुरक्षित नहीं रख सकी, बेंजामिन के परिवार से अधिक लाभ नहीं ले सकी। जब उन्हें पता चला कि वह बिना कुछ लिए लौट आई है तो उसके पिता गुस्से से फट पड़े। उन्होंने उसे खराब माल की तरह समझा और तुरंत दूसरी शादी तय कर दी। वह आदमी था झाओ पेंग, दुआन ग्रुप की एक शाखा में सेल्स टीम लीडर। वही आदमी जिसने 3 साल पहले उस पर अनुचित रुचि दिखाई थी। ब्लाइंड डेट के दौरान उसके शब्द अपमानजनक थे। वह अपने बारे में डींगें मारता रहा, उसे तलाकशुदा होने के लिए नीचा दिखाता रहा और उसे सेकंड हैंड संपत्ति की तरह पेश करता रहा। उसी समय बेंजामिन का फिर फोन आया। उसे बस काले कफलिंग के बारे में पूछना था। उसने बिना झिझक सटीक स्थान बता दिया। उस छोटे से संवाद ने दिखा दिया कि वह उसकी जिंदगी में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। कुछ दिनों बाद एक भव्य रिसेप्शन में झाओ पेंग एना को अपने साथ लाया। उसने उसे अपनी मंगेतर के रूप में परिचित कराया और यह भी जोड़ दिया कि वह तलाकशुदा है, जिस पर भीड़ हंस पड़ी। एना पूरी तरह अपमानित महसूस कर रही थी। तभी बेंजामिन वहां प्रकट हुआ। लड़की उस परिचित चेहरे को देखकर बहुत चौंक गई। अपने पूर्व पति के पास चल रही महिला को देखकर लड़की ने सोचा कि वही वह है जिससे उसका पूर्व पति सच में शादी करना चाहता था। अब उसका पूर्व पति आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। यह सोचकर लड़की को तुरंत बहुत पछतावा हुआ। इसी समय उस आदमी ने वाइन का गिलास पकड़े हुए लड़की के पूर्व पति से अपना परिचय दिया। पूर्व पति की गर्लफ्रेंड ने कहा कि यह उसका जन्मदिन समारोह है और ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ मेरे कारण नहीं आए हैं। यह सुनकर वह आदमी जल्दी से समारोह छोड़कर चला गया। लड़की ने तुरंत उस महिला से माफी मांगी। फिर वह आदमी जल्दी से लड़की को अपनी ओर खींच लाया और पूर्व पति से परिचय कराया कि यह उसकी साथी है। अपने पूर्व पति को देखकर लड़की ने अनजाने में सिर झुका लिया। उस आदमी ने आगे कहा कि लड़की अब उसकी मंगेतर है। पूर्व पति ने उस आदमी से पूछा, क्या यह लड़की अब तुम्हारी मंगेतर है? लड़की कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे ही डांट दिया। अंत में लड़की ने अचानक अपने पेट को छुआ, फिर कहा कि उसे बाथरूम जाना है और वहाँ से चली गई। पूर्व पति ने एक नजर में समझ लिया कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसने अपने सहायक को उसके लिए सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट खरीदने के लिए कहा। उसी समय लड़की को पता चला कि उसका मासिक धर्म शुरू हो गया है। बेबस होकर उसने उस आदमी को मदद के लिए फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाते ही झुंझलाकर काट दिया। जब लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी उसका पूर्व पति अचानक आया और उसके ऊपर एक कोट डाल दिया और उसे सांत्वना दी कि मासिक धर्म के दौरान इधर उधर न भागे। लड़की ने तुरंत समझाया कि वह सिर्फ एक दोस्त के साथ आई थी। आखिर में पूर्व पति ने लड़की को सैनिटरी नैपकिन का पैकेट दिया और पूछा, उस आदमी ने अभी कहा कि तुम उसकी मंगेतर हो, क्या यह सच है? उसने यह भी कहा कि वह आदमी प्यार करने लायक नहीं है। लड़की ने कहा कि हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, आपको मेरे निजी मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व पति ने कहा कि वह आदमी प्यार करने लायक नहीं है। पूर्व पति ने कहा कि तलाक हो जाने के बाद भी तुम मेरी पूर्व पत्नी हो। वह नहीं चाहता था कि लड़की की शादी दुखी हो। लड़की बस उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। तभी पूर्व पति की गर्लफ्रेंड अचानक वहाँ आ पहुंची। दिल में एक अवर्णनीय उदासी भर गई। घर लौटने के बाद उसने बड़े ध्यान से अपने पति का कोट इस्त्री किया। वह हमेशा सोचती थी कि उसका पूर्व पति एक अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसने अचानक अपने पिता को कमरे में आते देखा। उसके पिता ने पूछा कि आज दावत में मुलाकात कैसी रही। लड़की ने कहा कि वह उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। यह सुनकर उसके पिता उस पर चिल्लाने लगे और पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपने पूर्व पति जैसे किसी अरबपति से शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह अब भी उस आदमी से शादी कर ले तो उनके भविष्य का व्यापार बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन लड़की
लड़की ने कहा कि शादी आखिर एक बड़ा जीवन निर्णय है, उसे पहले भी परिवार के फायदे के लिए एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया जा चुका है। उसके पिता चिल्लाए कि उसे उन्हें सीख देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उसे बस उनकी बात माननी है। लड़की रोने लगी और अपने पिता से विनती करने लगी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। उसने कहा कि वह सच में उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता ने कपड़े टांगने वाला हैंगर उठाया और उसे मारा। उन्होंने कहा कि यह कंपनी उनकी जिंदगी है और अगर वह उस आदमी से शादी से इनकार करती है तो उसे उन्हें सब कुछ खोते हुए देखना पड़ेगा। आखिरकार लड़की केवल अपने घावों को छूते हुए दुखी बैठी रह गई। अचानक उसके पूर्व पति का संदेश आया कि वह उससे मिलना चाहता है क्योंकि वह उसके घर पर कुछ छोड़ गई थी। उसी पल लड़की के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसने जवाब दिया कि वह उसका कोट समय पर वापस कर देगी। अगले दिन वे एक कॉफी शॉप में मिले। मिलते ही उसके पूर्व पति ने पूछा कि वह अचानक इतनी दुबली क्यों हो गई है। लड़की ने तुरंत कल वाला कोट निकालकर उसे लौटा दिया। उसके घावों को देखकर उसके पूर्व पति ने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। लड़की के अब इतने दबे दबे से व्यवहार को देखकर उसके पूर्व पति ने पूछा कि वह अचानक ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि 3 साल की शादी में वह ऐसी नहीं थी। लड़की को उनके साथ बिताए सुंदर पल याद आ गए। वह हर दिन उसके लिए तरह तरह का खाना बनाने की पहल करती थी और चाहे खाना कितना भी खराब क्यों न बने वह हमेशा कहता था कि बहुत स्वादिष्ट है। उसके पूर्व पति ने कहा कि उन 3 सालों में वह साफ साफ बहुत खुश थी, तो अब वह ऐसी क्यों हो गई है। आखिर में उसने पूछा कि क्या अब कोई उसे परेशान कर रहा है। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा नहीं। उसके पूर्व पति ने पूछा कि क्या उसे सच में उस आदमी से शादी करनी ही है। लड़की ने बस सिर हिला दिया। उसने कहा कि वह आदमी दरअसल उसके साथ अच्छा है और अपने पूर्व पति को आश्वस्त किया कि वह उसकी चिंता न करे। लेकिन उसके पूर्व पति ने कहा कि वह कैसे निश्चिंत रह सकता है। पिछली दावत में वह आदमी उसके साथ कितना असम्मानजनक था। क्या उसे यकीन है कि वह आदमी उसे वह खुशी दे सकता है जो वह चाहती है। लड़की अचानक घबरा गई और उसे जवाब समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और कहा कि वह चाहे जो भी हो एक बार कोशिश करना चाहती है। बाद में उसने अपने पूर्व पति से पूछा कि उसने कहा था कि उसके लिए कुछ है, लेकिन उसके पूर्व पति ने अपने हाथ में पकड़े हुए कंगन को कसकर पकड़ लिया और कहा कि उसे याद करने में गलती हुई। उसने बताया कि उसने उसके खाते में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने समझाया कि यह पैसा उसे धन्यवाद देने के लिए नहीं है, बल्कि उसके आगे के इस्तेमाल के लिए है। लेकिन लड़की ने कहा कि वे तो पहले ही तलाक ले चुके हैं। उसके पूर्व पति ने कहा कि उसे हमेशा से गुजारा भत्ता देना चाहिए था, लेकिन वही थी जो इसे लेने से मना करती रही। लड़की की दयनीय और असहाय अभिव्यक्ति देखकर उसके पूर्व पति ने कहा कि अगर 1 साल में वह अच्छा कर रही हो और इस पैसे का इस्तेमाल न करे तो वह उसे वापस लौटा सकती है। आखिर में उसने उससे विनती की कि वह अभी उसे मना न करे। लड़की ने भी पहले पैसे लेने के लिए सहमति दे दी। फिर लड़की ने कहा कि उसे घर पर कुछ काम है और जल्दी से कॉफी शॉप से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद उसका पूर्व पति कुछ देर बैठकर सोचता रहा। अंत में वह बिना हिचकिचाहट के बाहर भागा और लड़की का नाम पुकारते हुए चिल्लाया। उसने यह भी चिल्लाकर पूछा कि क्या वह उस आदमी से शादी नहीं कर सकती।